हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें लास्ट में कितना ज़ीरो है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 13 इंटू 26 इंटू 39 इंटू डॉट 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 इंटू 910 और पूछ रहा है आपसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखो, हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से भी 13 निकाले, 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 यानी हर संख्या में से एक एक 13 को क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहला बात कि टोटल नंबर कितना है। यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है सर? तो 13 का गैप पे दिया हुआ है, 13 का गैप पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है? तो आप बोलिएगा सर 70 नंबर दिया हुआ है। अब आइए यहाँ से हम लोग 13 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कितना 13 निकलेगा? यहाँ से 13, यहाँ से 13, यहाँ से 13, हर जगह से 13 निकल रहा था। टोटल संख्या कितना है सर? 70। तो 13 कितना बार निकलेगा सर? 70 बार। यहाँ क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और क्या बचेगा सर? बचेगा 70। बचेगा क्या? 70। तो क्या आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलिएगा सर ये तो लिखा हुआ है 70 फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है? 70 फैक्टोरियल। तो एक बात ध्यान दो, क्या यहाँ से हमको क्या ढूंढना है? ट्रेलिंग ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरो। तो क्या ज़ीरो बनाने के लिए ज़ीरो कब आता है? जितना 10 बनेगा सर उतना लास्ट में ज़ीरो आएगा। और 10 बनने के लिए क्या कंडीशन है सर? मेरे पास 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो जब 2 चाहिए और 5 चाहिए तो इस 13 का क्या काम है? इस 13 का कोई यूज नहीं है। बस इसमें से निकाल लो कि कितना 10 आ रहा है। और आपको तो पता है कि कोई भी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या क्या होती है? कम होती है। और 2 की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। यानी 2 तो बहुत ज़्यादा है लेकिन 5 मेरे पास कम है। तो क्या करेंगे कैलकुलेट? हम लोग सर सिर्फ 5 को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए 5 को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 70 है, 70 को 5 से भाग दिए। 70 को 5 से हम क्या किए हैं? भाग दिए हैं। तो 14 5 70। फिर इस 14 को भी किससे भाग दिए? 5 से। तो 5 दूनी 10 यानी कितना आया? 14 प्लस 2 यानी कितना आया? 16। सर ये 16 क्या निकला है? 5 की संख्या निकला है। यानी इसमें टोटल 5 कितना है? कितना बार 5 आया है? तो आप बोलिएगा सर 16 बार 5 आया है। जब 16 बार 5 आया है, 2 तो बहुत सारा है लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 5 और 2 दोनों को पेयर बनाना है, दोनों का जोड़ा बनाना है। तो 2 बहुत सारा रह के भी क्या करेगा सर? अगर 5 मेरे पास 16 है तो 2 को भी कितना लेना होगा सर? 16 ही लेना होगा। यानी मेरे पास कितना ज़ीरो बचेगा? तो आप बोलिएगा सर 16 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 तो दिया हुआ है 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट 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 15 गुने डॉट 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 15 गुने डॉट 105। क्या है? 105 है सर, 105। अब हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी लास्ट में कितना ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल संख्या कितना है। टोटल संख्या मेरे पास है कितना? यहाँ पे टोटल कितना संख्या लिखा हुआ है सर? 105 को 5 से भाग देंगे तो आएगा क्या? 21। यानी टोटल संख्या कितना लिखा हुआ है? यहाँ से 21। तो यहाँ से भी 5 निकाले, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, हर जगह से 5 5, यानी टोटल 21 संख्या से 5 लिए हैं। तो मेरे पास 5 कहाँ कितना आ गया सर? 5 का पावर 21। और यहाँ क्या बचा सर? 1। यहाँ क्या बचा सर? 2। यहाँ से भी 5 निकाल लिए तो क्या बचा? 3 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ से भी 5 निकाल लिए तो क्या बचा मेरे पास? 21।
क्या आप यहाँ से नोटिस कर पाए कि ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? सर ये क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलिएगा सर ये लिखा हुआ है 21 का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है? 21 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 21 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, 21 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो 5 पहले से मेरे पास कितना है? सर 21 5 है और यहाँ से भी 5 निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है? तो सबसे पहले हम लोग 2 देखते हैं कितना है। 2 कितना है? तो 21 फैक्टोरियल में से 2 कितना बार है? तो 2 को भाग देंगे तो 10 बार में, फिर 10 से 2 को भाग देंगे तो 5 बार में, फिर 5 को 2 से देंगे तो कितना आएगा? 2 बार में, और फिर 2 को 2 से देंगे तो कितना आएगा? 1। यानी मेरे पास कितना आया है टोटल नंबर ऑफ टूज निकल के कितना आया है? तो बोलिएगा सर 10। तो बोलिएगा 10 आया है सर। फिर कितना आया है? देखो यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 10 आया है, बोलो हाँ। यहाँ पे कितना आया है? तो 5 आया है। यहाँ पे कितना आया है? 2 आया है। और यहाँ पे कितना आया है? तो बोलिएगा 1 आया है। 10 5 15 2 17 और 1 18। यानी 2 कितना बार आया है? सर 18 बार 2 आया है। 2 18 बार आया, और 5 तो मेरे पास पहले से कितना है? सर 21 5 है, और 2 मात्र कितना है मेरे पास? 18 है। और आपको मैं बता चुका हूं पहले ही कि जो कम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस बनेगा। अगर 5 का संख्या कम है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा? जितना बार 5 है। अगर 2 का संख्या कम है तो 5 2 तो नंबर ऑफ जीरोस यानी 10 कितना बार बनेगा? सर जितना बार 2 है। तो यहाँ पे 5 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है? सर 5 तो पहले से 21 है और यहाँ से भी 5 निकलेगा। 5 तो पहले से 21 है और यहाँ से भी 5 निकलेगा, यानी 5 बहुत ज़्यादा है और 2 क्या है? कम है। तो जितना ठीक है, तो हमको 5 और 2 का क्या बनाना है? सर पेयर बनाना है। 5 और 2 का क्या बनाना है? सर पेयर बनाना है। इसलिए दोनों का बराबर रहना जरूरी है। तो ठीक है, तो 18 2 यहाँ है, तो यहाँ से भी क्या लेंगे? सर 18 5 लेंगे। बाकी 5 क्या होगा? सर एक्स्ट्रा बच जाएगा। बाकी 5 क्या होगा? एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितना आएगा? सर 18। क्यों? 18 जोड़ा ही बन पाएगा सर, 18 जोड़ा ही बन पाएगा। यानी 2 मेरे पास 18 है तो 5 भी कितना लेना होगा? सर 18 बार ही लेना होगा, क्योंकि दोनों को मिलने से ही 10 बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चंस आता है ट्रेलिंग जीरो में, नंबर ऑफ जीरोज में। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 18 19 20 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो है क्वेश्चन नंबर 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट 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 इंटू 500 ये लिखा हुआ है। और इसमें क्या ढूंढना है? इसमें पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। यानी जब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जीरो आएगा मेरे सामने, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पता करते हैं यहाँ संख्या है कितना। तो 5 को इससे भाग देंगे तो टोटल संख्या कितना है? टोटल नंबर कितना है? तो 500 को किससे भाग देंगे? बोलो 5 से, तो कितना आएगा? 100। यानी टोटल संख्या कितना है? 100 है। सब में से 5 निकालते हैं, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, हर जगह से 5। टोटल संख्या कितना है? 100। यानी 100 बार क्या निकलेगा? सर 100 बार तो 5 निकलेगा मेरा। यहाँ से बचेगा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100। और यही क्या लिखा हुआ है? बताओ, यही क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है सर फैक्टोरियल 100। ये क्या लिखा हुआ है? सर फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 100। तो देखो पहले ही मेरे पास 5 बहुत ज़्यादा है, 5 मेरे पास बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी 5 निकलेगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हम लोग को पता चल गया कि सर 5 तो बहुत सारा है, बहुत सारा है 5, लेकिन 2 मेरे पास कम आएगा। कैसे? तो कंफर्म करने के लिए पहले नंबर ऑफ टूज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टूज कितना है, 2 का संख्या कितना है, नंबर ऑफ टूज कितना है यहाँ पे। तो 100 फैक्टोरियल में 2 कितना आएगा? 2 से भाग दो, क्या आएगा? सर 25। 50 को 2 से भाग दो, क्या आएगा? सर 25। फिर इस 25 को भी 2 से भाग दो, क्या आएगा? सर 12। फिर इस 12 को भी 2 से भाग दो, क्या आएगा? 6। फिर इस 6 को भी 2 से भाग दो, क्या आएगा? 3। फिर इस 3 को भी 2 से भाग दो, क्या आएगा? 1। यानी टोटल नंबर ऑफ
टूज कितना हो गया सर 50, फिर आया सर 25, फिर आया सर 12, फिर आया 6, फिर आया 3 और फिर आया 1। तो देखो 50 और 25 क्या हुआ 75, 75 और 10 क्या हुआ 85, 85 और 10 क्या हुआ 95, 95 और 2 क्या हुआ सर 97। तो मेरे पास 5 कितना है सर 5 कितना है सर 100 है। 5 कितना है मेरे पास 5, मेरे पास 105 है। यहाँ से भी कुछ 5 निकलेगा, यानी 5 का संख्या तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 2 का संख्या मेरे पास कितना है मात्र 97 है। यानी 5 और 2 का 97 जोड़ा ही बन पाएगा, और जब 97 जोड़ा ही बन पाएगा तो लास्ट में जीरो कितना आएगा सर टोटल 97 जीरो ही आ सकता है। तो यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो लिखा हुआ है 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट 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 और लिखा हुआ है 850, लिखा हुआ है 850। हाँ ठीक लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे टोटल संख्या कितना आएगा बताओ, टोटल संख्या कितना आएगा यहाँ पे सब बोलिएगा कि सर टोटल संख्या कितना आएगा यहाँ पे, टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर कितना है सर 850 को किससे भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा सर 170 सर 100 आएगा 70। ठीक है 170 संख्या है, तो यहाँ से भी 5 निकाले, यहाँ से भी 5 निकाले, हर संख्या में से 5 निकाले, तो टोटल संख्या कितना है सर 170। तो 5 का भी नंबर कितना आएगा, टोटल 5 मेरे पास कितना आ गया सर 170, 5 आ गया, और यहाँ क्या बचा सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ बचा सर 170। तो यही क्या लिखा हुआ है सर, यही तो लिखा, ये तो लिखा हुआ है सर फैक्टोरियल 170 का फैक्टोरियल 170। ठीक है, तो 5 मेरे पास तो बहुत सारा है, अब यहाँ पर से भी 5 कुछ निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं अंदाजा लगाएं कि 2 हो सकता है कम होगा, 2 कम होगा। सबसे पहले 2 को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 2 आखिर है कितना, नंबर ऑफ टूज कितना है, नंबर ऑफ टूज कितना है सर 170 को 2 से भाग दिए, 170 को 2 से भाग दिए तो आया सर 85। ठीक है, इस 85 को फिर से 2 से भाग दिए, इस 85 को फिर से 2 से भाग दिए तो सर आया 42, और फिर इस 42 को भी 2 से भाग दिए हैं तो सर आया 21, और फिर 21 को भी 2 से भाग दिए हैं तो आया है सर 10, फिर 10 को भी 2 से भाग दिए हैं आया है 5, और 5 को भी 2 से भाग दिए हैं तो आया है 2, और फिर 2 को भी 2 से भाग दिए तो कितना आया, तो कितना मेरे पास है सर 85 है यहाँ, 42 है यहाँ, 21 है यहाँ, और 10 है यहाँ, 5 है यहाँ, 2 है यहाँ और 1 है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस दोनों को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आया 127, कितना आया 127। अच्छा इधर कितना लिखा हुआ है 5 2 7, 5 2 7 1 8, 8 और 10 18, 18 और 20, 18 और 21, 18 और 20 कितना हुआ 38, और 18 और 20 38, 38 और 1 क्या हुआ 39, 5 2 7 1 8, 8 1 9, 2 1 3, 5 2 7 1 8, 8 1 9, 2 1 3 39, यानी 127 और 39 को जोड़ेंगे तो 9 7 क्या हुआ सर 16, 9 7 क्या हुआ 16, बचा कितना 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 166 आया है मेरा 166 क्या आ गया है सर नंबर ऑफ टूज, 166 क्या आया है नंबर ऑफ टूज आया है 166 तो आंसर है नहीं इसका, क्या लिखा हुआ है 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 850। ठीक है, तो 166 इसका क्या आया है 166। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने कितना है 850, टोटल नंबर कितना है सर 850 बटे 5 है, 17 5 85 होता है तो 170 आया। ठीक है, 170 संख्या है, सबसे 5 5 कॉमन लेंगे तो 5 का पावर क्या आया 170, यानी मेरे पास 5 कितना है सर 170 बार, और ये क्या लिखा हुआ है सर 170 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो हम लोग 5 तो बहुत सारा है तो 2 ढूंढने का कोशिश करते हैं, 170 को 2 से भाग दिए हैं, 2 8 16 2 5 10, फिर 85 को 2 से भाग दिए, 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 42 को भी 2 से भाग दिए तो आया 21, 21 को 2 से भाग दिए तो 10 बार में गया है
दो दहे के 20, फिर 10 को भी 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, फिर 5 को भी 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, फिर 2 को भी 2 से भाग दिए तो 85 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ते हैं 5 2 7 8 4 12 127 आया, जोड़ते हैं यहाँ से तो 39 आया, और 127 और 39 को जोड़ेंगे तो 9 7 16, 3 2 5 और 1 6, 166। यानी मेरा यही क्या है, आंसर है। यानी 5 का संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 2 का संख्या कम है, यानी इतना ही, यानी जो कम है उतना ही जोड़ा बना पाएंगे। 5 एक्स्ट्रा रह के भी क्या करेगा, 2 तो मेरे पास 166 ही है, तो 5 को भी कितना लेना होगा, 166 ही लेना होगा। और जब 5 166, 2 1 166, तो जोड़ा भी कितना बनेगा सर, 166। यानी नंबर ऑफ जीरोस भी लास्ट में कितना आएगा सर, 166। और यही मेरा क्या है सर, यही मेरा है आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 कि 15 गुने 30 गुने 45 गुने डॉट 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 डॉट, और लिखा हुआ है 450, लिखा हुआ है 450, ठीक है। और इसका क्या निकालना है सर, इसका निकालना है ट्रेलिंग जीरो। सबसे पहले कितना संख्या है, तो 30 संख्या है। कितना संख्या है, 30 संख्या है, तो 5 का पावर 30 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से क्या बचेगा सर मेरा 30। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 30 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर, 30 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 30 का फैक्टोरियल। 5 तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, 5 तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, 30 बार 30 5 है, और यहाँ से भी कुछ 5 निकलने वाला है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टूज कितना है, नंबर ऑफ टूज कितना है। आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको ये सारा कुछ नहीं लिखना है, मन में करना है। नंबर ऑफ टूज कितना है, तो 30 को किससे भाग देना है, 2 से, क्या निकला 15। 15 को 2 से भाग देना है, क्या निकला 7। फिर 7 को 2 से भाग देना है, क्या निकला 3। फिर 3 को भी 2 से भाग देना है, क्या निकला 1। तो यहाँ से आया सर 15, यहाँ से आया सर 7, फिर आया 3, फिर आया 1, तो 7 3 10, 15 10 25 1 26 आ रहा है। 26 क्या आया सर, नंबर ऑफ टूज आया है 26। नंबर ऑफ टूज जब 26 आया है तो 5 भी कितना लेंगे सर 26, और 2 और 5 का जोड़ा कितना बन पाएगा सर, सिर्फ 26 ही बन पाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरोस भी क्या आ पाएगा सर, 26 ही आ पाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, और लिखा हुआ है 100 का पावर 100 का पावर 4, 100 का पावर क्या लिखा हुआ है 4। और हम लोगों को क्या ढूंढना है सर, हम लोगों को तो ढूंढना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, लास्ट में लास्ट में कितना जीरो आएगा सर, लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो देखो सब सम संख्या है, सॉरी यहाँ पे सबका पावर क्या है, सबका पावर है सर 4। तो जब सबका पावर 4 है, ए का पावर m इंटू बी का पावर m इंटू सी का पावर m इंटू डी का पावर m, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू का होल पावर क्या m। सिमिलरली इसी कंसेप्ट का, इसको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करके, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू क्या है सर 100, और होल पावर क्या हो जाएगा इसका, होल पावर हो जाएगा इसका 4। और यही क्या लिखा हुआ है सर, यही ये तो लिखा हुआ है सर 100 का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है सर, आप बोलिएगा सर, ये तो लिखा हुआ है 100 का फैक्टोरियल। 100 का फैक्टोरियल आ गया। तो अब इसमें हम लोग को ढूंढना है कि नंबर ऑफ टूज ज़्यादा होगा कि 5। और आपको पता है कि किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ 5 कम होता है। तो किसको कैलकुलेट करें सर, नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट कीजिए सर। तो 100 को दिए 5 से भाग तो क्या मिला सर 20, फिर 20 को भी दिए 5 से भाग तो क्या मिला सर 4। अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी टोटल नंबर कितना आया सर 20 प्लस 4। और हम लोग पहले से भी हम बताए थे आपको कि याद रखो कि फैक्टोरियल 100 में कितना आता है 5, तो आप बोलिएगा 24। और जब 24 आया है, 24 क्या आया है सर 5, तो 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा, 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अंत में जो है 2 तो बहुत ज़्यादा आएगा
तो लास्ट में जीरो कितना आने वाला है सर 24 जीरो ही आने वाला है। लास्ट में कितना जीरो आने वाला है तो आप बोलिएगा सर 24 जीरो ही आने वाला है। किसके अंदर, इसके अंदर, होल पावर अभी मत ध्यान दो, सिर्फ इसके अंदर की बात मैं कर रहा हूं। इस 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितना है 24, 2 तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा से तो मतलब है नहीं। जब 24 बार 5 है तो 2 को भी कितना लेंगे सर 24 बार ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को दोनों का जोड़ा बनाना है, तभी 10 बनेगा। यानी इसमें 10 कितना आएगा, इस फैक्टोरियल में लास्ट में 10 कितना आएगा तो आप बोलिएगा सर 24 बार 10 आएगा। तो जब 24 बार 10 आया तो 24 बार 10 आया तो इसका पावर क्या है सर 4 है। इसका पावर क्या है सर 4 है। 24 बार आया है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ सर 24 को किससे गुना करना है सर 4 से। 24 जीरो आया, फिर 24 जीरो आया, फिर 24 जीरो आया। सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो 100 का पावर किए 2, 100 का पावर किए 2 तो इसमें कितना जीरो है सर 2 जीरो है। तो 2 जीरो तो एक बार आएगा, बोलो हाँ एक बार आएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बोलो सर 100 इंटू 100 होता है, 100 इंटू 100 होता है। तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो कितना जीरो लग गया 2 और 2 4। अगर हम बोले 100 का पावर 3 करो तो इसका मतलब क्या है, अंदर कितना जीरो है तो आप बोलिएगा 2 जीरो है सर। अंदर कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 और कितना बार गुना करना है इसको 3 बार, तो कितना जीरो आ जाएगा लास्ट में 6 बार। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 100 का 5 तो कितना जीरो आ जाएगा सर 2 जीरो है और 2 जीरो 5 बार गुना होगा, 2 जीरो 5 बार गुना होगा तो कितना जीरो आ जाएगा सर आ जाएगा 10 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा सर 10 जीरो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे 10 जीरो आने वाला है। इसी कंसेप्ट का यूज करो। अंदर में कितना जीरो है सर 24 जीरो है, 24 जीरो फिर गुना होगा 24 जीरो, फिर गुना होगा 24 जीरो, ठीक है। और आपको एक चीज पता है क्या, आपको एक चीज पता है क्या, 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100 गुना करते हैं तो टोटल जीरो कितना आता है सर 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8। यानी लास्ट में कितना जीरो आने वाला है सर, लास्ट में कितना जीरो आने वाला है सर तो 8 जीरो आने वाला है। 2 2 4 2 6 2 8 जीरो आने वाला है सर लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है अंदर में सर 24 जीरो है, बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, सिर्फ जीरो का बात कर रहे हैं। तो जो भी संख्या लिखा होगा इसके अंदर उसके लास्ट में कितना जीरो होगा सर 24 जीरो होगा उसके लास्ट में। उसके लास्ट में कितना जीरो होगा, उसके लास्ट में 24 जीरो होगा सर। तो जब 24 जीरो होगा तो 24 जीरो एक बार, फिर दूसरा बार गुना होगा क्योंकि पावर 4 है तो फिर 24 जीरो, फिर 24 जीरो, तो क्या होगा सर 24 इंटू 4 और कितना होगा सर 96। और यही मेरा क्या है, यही क्या है सर मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इस नीचे वाला थोड़ा सा कट गया है, ये नीचे वाला थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छा से, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छा से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं, इसको इस जगह पे लिखते हैं, वहाँ नहीं दिख रहा अच्छा से। तो यहाँ पे क्या हुआ सर 24 आया है, 24 का पावर क्या आया सर 4, ठीक है 24। तो 24 जीरो आया है अंदर, तो क्या करेंगे इस 24 जीरो को, 24 जीरो आया एक बार, फिर 24 जीरो आया 2 बार, क्योंकि ये 24 जीरो कितना बार गुना होगा सर 4 बार। तो लास्ट में क्या आ जाएगा 24 गुने 4 और क्या आ जाएगा 96। और यही मेरा क्या है सर, यही तो है मेरा आंसर, ये मेरा क्या है आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 हो गया, 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे अच्छा से देखिएगा 24 जीरो है अंदर, अंदर क्या मिला था सर 24 जीरो, 24 जीरो अंदर मिला था। जिस तरह 100 में देखे 2 जीरो मिला था तो उसका पावर 3 किए थे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ था, ठीक है। इसी तरह 24 जोड़ 24 जोड़ 24 जोड़ होगा तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो सकता है क्वेश्चन नंबर हम भूल भी जाते हैं, तो अच्छा से आप सुधार लीजिएगा। 1 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, 1 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 इंटू डॉट 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 इंटू 45 का पावर 5।
इंटू 45 का पावर 5। और आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी अभी हम समझाएं कि इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इसका होल पावर क्या लिखेंगे 5, इसका होल पावर क्या लिखेंगे 5, और ये अंदर में क्या आ गया तो 45 का फैक्टोरियल आ गया। क्या आ गया 45 का फैक्टोरियल आ गया। और इस 45 फैक्टोरियल में 2 ज़्यादा होगा या 5 होगा, तो आप बोलिएगा सर 5 ज़्यादा नहीं होगा, 2 ज़्यादा होगा, 5 कम होगा। जो कम रहता है उसी को कैलकुलेट करते हैं, जो कम रहता है उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं सर, नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ फाइव्स कैलकुलेट करते हैं। 45 को 5 से भाग दिए, क्या आया सर, आया 9। फिर 9 को 5 से भाग दिए तो क्या आया 9, यानी कितना है सर 9 + 1, 10 बार 5 है सर। 10 बार 5 है तो अंदर में यहाँ पे कितना जीरो मिलने वाला है सर, यहाँ पे तो 10 जीरो मिलने वाला है। 10 जीरो मिलने वाला, इसके पावर क्या है 5। तो 10 को कितना बार जोड़ेंगे सर, 10 जीरो, फिर 10 जीरो, फिर 10 जीरो, फिर 10 जीरो, यानी टोटल जीरो कितना आएगा। तो आप बोलिएगा क्या सर 50 जीरो आने वाला है। तो आप बोलिएगा क्या 50 जीरो आने वाला है सर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 1 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 इंटू डॉट 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 और इंटू 76 का पावर 6 इंटू 76 का पावर 6। और आपको निकालना क्या है सर, हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 76 का पावर क्या लिख सकते हैं आप बोलो, तो होल पावर 6 लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया मेरे सामने, तो आप बोलिएगा सर 76 का ये फैक्टोरियल आ गया। 76 का फैक्टोरियल में 5 ज़्यादा होगा कि 2 ज़्यादा होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 ज़्यादा होगा। लेकिन हमको किसको कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कम बार आता है। तो नंबर ऑफ फाइव्स को कैलकुलेट करते हैं। 76 को किससे भाग दिए हैं बोलो, 76 को 5 से भाग दिए हैं तो 15 पचे क्या होता है 75 होता है। फिर 5 से भाग दिए तो 3, यानी कितना आया 15 + 3 क्या आया 18 आया। क्या नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ टू से बहुत ज़्यादा आएगा, यानी 18 बार ही क्या 76 फैक्टोरियल में कितना बार 76 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलिएगा 18 जीरो आएगा सर। लेकिन 18 जीरो तो इसके अंदर है, इसके ऊपर पावर क्या चढ़ा हुआ है 6, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 108 हो जाएगा इसका क्या आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 108। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर, 10 गुने 20 गुने 30 गुना डॉट 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 और है 700, और क्या है 700 है। और इसमें क्या निकालना है ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है यहाँ से हम लोग को। तो क्या कॉमन ले ले यहाँ से सर, 10 यहाँ से ले लो, 10 यहाँ से ले लो, 10 यहाँ से ले लो, हर जगह से 10 ले लो, 10 जगह से ले लो, हर जगह से 10 ले लो आप, ठीक है। तो कितना बार निकलेगा सर, 70 संख्या टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, 70 संख्या लिखा हुआ। कैसे जाने, इस 700 को 10 से भाग दिए तो 50 70 संख्या, तो 70 बार 10 निकलेगा, तो 10 का पावर क्या होगा 70। यहाँ क्या मिला सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या मिलने वाला है सर 70 मिलने वाला है यहाँ पे हम लोगों को। तो यही क्या लिखा हुआ है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर ये तो लिखा हुआ है 70 का फैक्टोरियल, 70 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 70 जीरो तो यहाँ आ चुका है, 70 जीरो अब यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से कितना जीरो आएगा ये देखो, यहाँ से कितना जीरो आएगा सर, जितना 5 रहेगा ना सर उतना ही जीरो आएगा, जितना 5 रहेगा उतना ही जीरो आएगा। तो 5 कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 × 5 = 70, 14 को भाग देंगे 5 से तो 2 बार में, यानी 14 + 2 क्या हुआ सर 16। यहाँ से कितना जीरो आया सर, यहाँ से 16 जीरो आया है, और यहाँ से कितना जीरो आया है सर 70 जीरो आया है, 70 जीरो यहाँ से, 16 जीरो यहाँ से, तो क्या आया बोलो 86 जीरो आ रहा है। बोलो ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सर, 10
गुने 20 गुने 30 गुने डॉट 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 और क्या है सर 1000 है, 1000 है। तो फिर से वही से काम करेंगे, सब में से 10 कॉमन लेंगे, तो सब में से 10 कॉमन लेंगे। कितना संख्या है सर 100 संख्या है, तो 100 10 को कितना 10 का पावर 100। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और यहाँ से क्या आएगा सर 100। और ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर ये लिखा हुआ है 100 का फैक्टोरियल। आप बोलिएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 100 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यहाँ से ऑलरेडी हम लोग को 10 कितना मिल चुका है सर 100 10 मिला है। 10 का संख्या कितना है सर 100 है, 100 है 10 का संख्या और यहाँ से भी 10 निकलेगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 10 कैलकुलेट करना है तो क्या निकालते हैं सर नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करो, इसको 5 से भाग दो तो क्या आएगा 20, फिर 20 को 5 से भाग दो तो क्या आएगा 4, यानी टोटल कितना आया सर 24। यहाँ से 100 जीरो, यहाँ से 24 जीरो, तो क्या आ गया सर 124 जीरो आ गया मेरे पास, 124 जीरो आ गया है मेरे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आइए देखते हैं। 10 के पहले 100 गुणज यानी मल्टीपल, 100 गुणक यानी मल्टीपल को, यानी लिखा हुआ है 10, 20, 30, डॉट 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 1000। 10 के पहले 100 गुणक 1000 से गुना किया जाता है, 1000 से गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी। और ऑप्शन है आपके पास 100, फिर है 111, फिर है 124 और फिर है 125। ये 100 के पहले 100 गुणज, यानी ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ 10 गुने 20 गुने 30 गुना और डॉट 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 क्या लिखा हुआ है 1000। और इसमें हम लोग को पता लगाना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, उसी तरह से करना है। क्या करना है सर, यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं 10 कॉमन, यहाँ से 10 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 124। ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, वो शॉर्टकट में लिखा हुआ था, सेम क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर क्या है 31, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में कि 100 गुना 200 गुना 300 गुना डॉट 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 और लिखा हुआ है मेरे पास 6000 और मेरे पास क्या लिखा हुआ है 6000। और इसमें पता करना है हम लोगों को, क्या इसमें पता करना है सर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसमें पता करना है नंबर। तो सबसे कॉमन क्या लिए, तो बोलो 100 कॉमन लिए। टोटल संख्या यहाँ पे कितना है, तो 60 संख्या है, तो 100 कितना बार निकलेगा 60 बार निकलेगा। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ 3 और डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा बोलो सर 60 आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है सर 60 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर 60 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और 60 के फैक्टोरियल में कितना 10 आएगा, यानी कितना जीरो आएगा लास्ट में। तो हमको पता है कि लास्ट में जीरो निकालना है, तो क्या निकालना होगा नंबर ऑफ 5। 5 कितना है, तो 12 25 60 और फिर 12 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 12 और 2 क्या हुआ सर 14 जीरो आया। कहाँ से 14 जीरो कहाँ से निकल के आया सर, इसके अंदर से 14 जीरो आया। और यहाँ पे कितना जीरो है, तो जरा ध्यान दो, 100 का पावर 2, 100 का पावर 2 मतलब क्या हुआ सर, एक लिखेंगे 1 2 3 4। कैसे 100 का पावर यहाँ 2 मतलब क्या हुआ 100 गुने 100, यानी इस 2 को कितना बार गुना किए हैं सर 2 बार।
2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, टोटल जीरो कितना आया है 10। तो देखो यहाँ से 2 बार 2 था, तो ये 100 कितना बार गुना होगा, बोलो सर 60 बार गुना होगा। ये कितना बार गुना होगा सर, 60 बार गुना होगा। तो टोटल जीरो कितना आएगा, तो 120 आएगा। यहाँ से कितना जीरो आएगा, बोलो 120 जीरो आएगा। यहाँ से कितना जीरो आया सर, 14 जीरो आया, तो क्या होगा 134 जीरो आ जाएगा। क्या आप समझ पाए हैं? ये 100 का पावर है 60, तो ये 100 कितना बार गुना होगा सर, 60 बार गुना होगा, 60 बार गुना होगा। यानी 2 प्लस, ठीक है, 2 2 2 2 यानी कितना, तो 2 2 करके सर 60 बार आएगा। तो टोटल जीरो कितना आएगा 120। ठीक है, इसको मैथमेटिकल तरीका से अगर लिखना चाहते हैं तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है। 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का होल पावर क्या 60, तो ये क्या आया 10 का पावर गुना हो जाता है तो 120। ठीक है, यानी 10 कितना बार आया है 120 बार। उसी को हम किए हैं सिंपल तरीका से कि 100 लिखा हुआ, 100 कितना बार गुना होगा 60 बार, तो 2 2 2 करके 60 बार होगा, तो 60 दूनी क्या होगा सर 120, 120 जीरो यहाँ से, 14 जीरो यहाँ से, तो टोटल जीरो कितना आया 134। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32।